नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इनका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो है वो ये है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है और पृथ्वी पर हर जगह हर वक्त अलग अलग समय बताया जाता है, और किसी भी जगह की स्थिति जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसके हमें अक्षांश और देशांतर पता हो, तभी हम किसी भी जगह की पर्टिकुलर जगह की जो है स्थिति जान पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की मैप में स्थिति जानने के लिए उसके ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चारों कोऑर्डिनेट्स, ये जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं पैरेलल जो होते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स जो होते हैं अपने, वो जो होते हैं अक्षांश। ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अक्षांश। और जो पूर्व और उत्तर की तरफ जो पाए जाते हैं वो होते हैं देशांतर। तो बात कर लेते हैं कि अक्षांश व देशांतर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बात कर रहे हैं अपन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो मानक जो अपना लैटिट्यूड है वहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अपना जो मानक जो है वो माना जाता है इक्वेटर को, जो 0 डिग्री पे पाया जाता है। तो इसे जो कहते हैं वो कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा। इसके अलावा जो पैरेलल लाइंस इसके चलती हैं, ये सभी जो होती हैं वो अक्षांश होती हैं। तो ये जितनी भी जो लाइंस होती हैं 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके ये जो है ध्रुवों तक 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये जो अपना होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल। अब जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट हो पा रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर जो है वो अक्षांश रेखाएं जो है उनकी लंबाई क्या होती जाती है? घटती जाती है। और सबसे ज़्यादा जो अक्षांशीय रेखा की लंबाई होती है वो कौन सी होती है? इक्वेटर पर होती है। तो इक्वेटर जो है सबसे लंबा अक्षांश है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। उसके बाद ऊपर की तरफ जाने पर भी लंबाई घटती है और नीचे की तरफ आने पर भी जो है लंबाई घटती है। अब सवाल पैदा ये होता है इसमें नया कि ये जो है कितनी संख्या है इनकी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो टोटल जो अक्षांश हैं वो है 181, और हर अक्षांश के बीच में दूरी, हर अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो क्या समझ में आया? सबसे लंबा जो अक्षांश होता है, जो जिसे कहते हैं विषुवत वृत्त, जो पृथ्वी के सरफेस के जो है वो चारों तरफ जो वृत्त पाया जाता है, या फिर उसको अगर अपन 2D डायमेंशन में देखें तो उसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री एंड हाफ मिनट पे पाई जाती है। इसके ऊपर बात करें 23 एंड हाफ डिग्री, और उसके ऊपर बात करें तो वो जो पाया जाता है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त पाया जाता है। ठीक है, एक और डायग्राम बना करके और थोड़ा सा इसको क्लियरली समझ लेते हैं अपन। ये जो है अपनी भूमध्य रेखा हो गई। इसके ऊपर जब आगे बढ़ते हैं अपन तो ये जो है अपनी कर्क रेखा हो गई।
इसके ऊपर जो है वो उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। ऐसे ही सेम जो है नीचे होता है, ये अपनी जो है मकर रेखा, और उसके अलावा ये दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो ये जो पाई जाती है वो 0 डिग्री पे पाई जाती है। ये जो पाई जाती है 0 डिग्री पर 23.5, 66.5, और इसके अलावा ये 90 डिग्री। ट्वेंटी थ्री एंड हाफ, 66.5, इसको जो बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो है कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव व्रत। नीचे मकर रेखा, और दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो सबसे अधिक लंबाई जो होती है भूमध्य रेखा की, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे और नीचे आएंगे तो जो लंबाई जो है ये कम होती जाती है। और प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच में के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो ये हो गया अपना लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसका जो उपयोग किया जाता है वो स्थिति पता लगाने में किया जाता है देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो समय व तिथि पता लगाने में किया जाता है। ये हो गया अपना नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है सूरज के सामने, तो वैसे वैसे समय और तिथि जो है बदलते जाते हैं। जहाँ पर कई बार क्या होता है कि सूर्य के सामने अगर पृथ्वी का ये वाला भाग है तो सूर्य उदय यहाँ पर पहले होगा। जैसे पृथ्वी और रोटेट करेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी तो सूर्य का प्रकाश जो है फिर यहाँ पड़ना शुरू होएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर। तो जैसे जैसे अपना अर्थ रोटेट करेगा तो इस सूर्य का प्रकाश भी जो है जगह जगह पर बदलता जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो है पूर्व दिशा में होता है, तो ये जो है अपना ईस्ट साइड और ये वेस्ट साइड। तो सूर्य जब उदय होएगा तो सबसे पहले प्रकाश इस वाले जगह पर पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जो है इसे पहुंचेगा। बीच में जो लाइन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं ग्रीनिच रेखा, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनिच। तो ये जो होती है प्राइम मेरिडियन होती है, क्योंकि कंफ्यूजन था पहले कि ठीक है ये सारी रेखाएं हो गई, तो पर इनमें से जो है पर्टिकुलर किस रेखा को ऐसा माना जाए कि वहीं से जो है अपना वहाँ से टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी। फिर उसके लिए हमने जो है इसको माना, और ये जो रेखा गुजरती है वह ब्रिटेन में वैधशाला है, एक ग्रीनिच जगह है, वहाँ पे एक ब्रिटेन की वैधशाला है। तो ये जो है लंदन से होकर के गुजरती है, ब्रिटेन में होकर के गुजरती है। अब इसकी तरफ अगर अपन इधर बात करें तो इधर बात करने पर समय जो भी दिया गया है उसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है, और इधर की तरफ बात करें तो समय को जो है माइनस किया जाता है। जैसे कि बात कर लेते हैं कि सपोज करो कि जो है 12 बज रहे हैं इस वक्त लंदन में, जो है वो बज रहे हैं 12। तो भारत में जो है इस वक्त समय क्या होगा, तो इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका सिंपल सा है कि पृथ्वी जब भी रोटेट करती है
तो कैसे रोटेट करती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करती है, और 24 घंटे में जो है वो कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री रोटेट करती है। तो वो 1 डिग्री में रोटेट करने में कितना टाइम लेगी? वो लेगी 4 मिनट। तो इसके हिसाब से जो है अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये भी अपना आगे पढ़ेंगे कि टाइम की गणना जो है कैसे की जाती है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कितनी जो है ये देशांतर रेखाएं पाई जाती है। तो देशांतर रेखाएं जो पाई जाती है वो जितना रोटेशन होगा, जितना टाइम लगेगा उसको उतना ही जो है 360 जो है अपने पास देशांतर रेखाएं पाई जाती है। आगे इसमें बात करेंगे अपन कि प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच में दूरी कितनी होती है। तो वो चीज भी डायग्राम से जो है स्पष्ट हो रही है कि जैसे जैसे अपन इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनकी जो दूरी है वो कम होती जा रही है, और सबसे ज्यादा जो दूरी है वो कहाँ पर है? इक्वेटर पर है। तो सबसे ज्यादा जो दूरी होगी देशांतर रेखाओं के बीच में, वो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर होगी? इक्वेटर पे होगी। और जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो वो उनके बीच में दूरी कम होती जाएगी, और लास्ट में इस बिंदु पर आकर के जो है इनके बीच की दूरी शून्य हो जाएगी। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पाई जाती है देशांतर रेखाओं के बीच में? इक्वेटर पे पाई जाती है, विषुवत रेखा पर पाई जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ ऊपर आगे बढ़ते हैं तो वो दूरी जो है वो कम होती जाती है, और ऊपर जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाकर के ये दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अब ये जो इक्वेटर पे जो सबसे अधिक जो दूरी है वो भी ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर ही लंबी जो है दूरी पाई जाती है। अब देशांतर रेखाओं में तो प्राइम मेरिडियन जो है वो अपना होकर गुजरता है ग्रीनिच जो जगह है लंदन में, वहाँ पर वेधशाला है, तो वहाँ से होकर गुजरता है। इसके अलावा जो देशांतर की सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है वो इक्वेटर पे होती है, सबसे कम या नगण्य दूरी जो होती है या फिर शून्य दूरी जो होती है वो पोल्स पर होती है। इक्वेटर पे जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब बात कर लेते हैं कि अपना जो भारत है वो कहाँ पर है। तो अपना जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अपने भारत के कोऑर्डिनेट्स की बात करें अपन, तो यहां में तो गुजरात में जगह है द्वारका 69 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे असम में जगह है डिब्रूगढ़, तो ये जो है 78 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? सॉरी 78 डिग्री नहीं, 97 डिग्री, 97 डिग्री। तो अपना जो देश है वो कितने देशांतर में फैला हुआ है? वो फैला हुआ है 29 डिग्री। तो अपने देश का जो विस्तार है वो फैला हुआ है 29 डिग्री में, 29 डिग्री में।
अब जब पता अपने को जब पता लगाना होता है कि किसी भी जगह पर जो मानक समय निकालना होता है, मानक समय निकालने के लिए हम मानते हैं बीच में से एक जो है देशांतर को मानक माना जाता है और उसके आधार पर समय की गणना की जाती है। क्योंकि यहाँ द्वारका जो गुजरात है और असम डिब्रूगढ़, इन दोनों के बीच में समय का जो अंतराल है वो 1 घंटे और 45 मिनट का है। तो जो ट्रेन की जो सारणी होती है, समय सारणी जो होती है, उसको अरेंज करने के लिए हमने क्या माना, एक मानक समय माना। और भारत का जो मानक है वो अपना निकल करके आता है 82.5 डिग्री पर जो है वो भारत का मानक समय निकल करके आता है। तो इतना अपने को समझ में आ गया कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्रीज है। और इसको ये जो निकल करके आता है वो कैसे निकाला अपन ने, 29 डिग्री, इसका 29 का जो विस्तार है उसका हाफ किया अपन ने, तो 14.5 को अपन ने किस में ऐड किया, 69 में ऐड किया। तो उसके बाद जो है अपना निकल करके आता है 82 डिग्री एंड हाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन बात करें कि पूरे विश्व में ऐसे जो ये अपना जो 0 डिग्री पे जो प्राइम मेरिडियन है, इसके पीछे क्या होता है कि जस्ट जो 180 वाली जो जस्ट इसके जो अपोजिट जो लाइन होती है वो 180 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस में बढ़ते हैं, तो प्लस 90 प्लस 100 ऐसे करके जो है अपन पहुँचते हैं 180 डिग्री तक। तो ये जो आगे बढ़ते हैं ईस्ट में और ऐसे ही वेस्ट में पीछे बढ़ते हैं कहाँ तक, 180 डिग्री तक। 180 प्लस 180 360 डिग्री कंप्लीट जो सर्कल बनेगा अपना 360 डिग्री बनेगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है देशांतर में जो आती है कि ऐसे जो है कितने मानक समय पूरी पृथ्वी पर बनाए गए हैं। तो ऐसे जो हैं 0 डिग्री, तो पूरी पृथ्वी पर जैसे कई बड़े बड़े देश हैं, एशिया हो गया अपना, इधर अपना यूएसए हो गया और इसके अलावा अपना भारत हो गया। तो भारत का जो इतना विस्तार देशांतरीय विस्तार है नहीं, तो इस वजह से भारत में सिर्फ एक ही मानक समय है। और रूस में जो है टोटल कितने हैं, 11 मानक समय हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब अपन कि जैसे कि अगर आज भारत में या फिर लंदन में 12 PM हो रहे हैं और अपने को पता लगाना है कि भारत में जो है इस समय क्या टाइम हो रहा होगा, और भारत का जो आप लोगों को बता ही दिया है कि 82.5 जो है वो भारत का मानक समय है। तो उसको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप जरा ध्यान देंगे तो कई बार क्वेश्चन आया है, एनडीए में भी पूछा गया है और बड़ा मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा ये करना है अपने को, पहले तो जो 82 डिग्री और हाफ 82.5 डिग्री जो दे रखा है इसको अपने को सबसे पहले जो है मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मिनट में करने के लिए, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितने 360 रोटेट करती है। तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा पृथ्वी को, 4 मिनट। कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री जब घूमेगी तो उसको उतना तय करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें कि 1 घंटे में जो है पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटे के लिए इसको 15 को किससे गुणा करना पड़ेगा, ओ सॉरी 4 को अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 15 इंटू 4, 15 चौको 60, तो 60 घंटे, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट में। और इधर डिग्री कितना, 15 से गुणा करेंगे एक को, तो कितने डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। तो जब 15 डिग्री घूमेगी तो इसके अलावा अपन बात करते हैं इसमें कि जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी को भारत से लंदन के टाइम पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे अब ये जो भारत का जो ये दे रखा है, ये दे रखा है ईस्ट में, ये 2 गोलार्धों में बांटती है इसको, कौन कौन से में,
ये जो अपनी प्राइम मेरिडियन होती है इसको बांटती है पूर्वी गोलार्ध में और इसको बांटती है पश्चिमी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में जब अपन आगे समय प्राइम मेरिडियन से पूर्वी गोलार्ध में स्थित जो भी अपने जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में जानने के लिए टाइम को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है। और पश्चिमी गोलार्ध में अगर टाइम जानना हो तो अपने को टाइम को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो अभी जो है भारत जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट में स्थित है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो समय जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो 82.5, तो 82 को पहले तो अपन 4 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में कितना घूम रही है, 4 मिनट घूम रही है। तो 82 डिग्री में 82 इंटू 4 प्लस हाफ को भी किससे गुणा करेंगे अपन, 4 से गुणा करेंगे। तो ये अपना आता है 330 मिनट। तो पृथ्वी जो है अभी अपने भारत में जो टाइम होगा 330 मिनट ज़्यादा होगा। तो 330 मिनट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटों में कन्वर्ट करेंगे। तो 330 को, तो ये अपने निकल करके आते हैं 5 घंटे और 30 मिनट। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये चीज़ पूर्वी गोलार्ध में है, ये देशांतरीय यामोत्तर जो है अपने को पूर्वी गोलार्ध में बताया गया है, तो इसको क्या करना है, अपने को जो टाइम दिया गया है उसमें ऐड करना है। अगर लंदन में 12 बज रहे हैं दिन के, तो भारत में क्या होगा, भारत में कितने बजे होंगे, 12 PM में अपन कितना जोड़ देंगे, 5 घंटे और 30 मिनट। तो भारत में जो टाइम होगा वो 5:30 और PM। तो ये आया आप लोगों को समझ में। तो ये जो है अपना मेन जो इसका यूज किया जाता है वो समय और तिथि बताने के लिए किया जाता है। अब पृथ्वी जब पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करती है, तो रोटेट करने पर पहले जो सूर्योदय होगा वो कहाँ पर होगा, भारत में होगा। भारत में जब सूर्यास्त होने लगेगा तब जाकर के लंदन में जो है वो सूर्योदय होगा। तो जब पृथ्वी रोटेट कर रही होती है, तो रोटेट करने के बाद जो जगह पे यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे तेज होती है वहाँ पे दिन के कितने बजे होते हैं, जब सूर्य जो है सबसे ऊपर होता है सर के, तो दिन के बजे होते हैं 12। और सभी जगह सभी स्थानों पर जब सूर्य दिन के ऊपर सर के ऊपर होता है तो दिन के 12 ही बजे होते हैं। इसको कहते हैं स्थानीय समय। तो सभी जगहों का जो है स्थानीय समय आप देखोगे तो वो सेम मिलेगा, पर अगर उनकी ऐसे तुलना करोगे तो वो समय अलग अलग होगा। अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पर लंदन में अपन सूर्य देखेंगे तो वो 12 बजे ही जो है दोपहर होगी, और भारत में भी देखा जाएगा तो वो भी जो है 12 बजे जो दोपहर होगी। तो ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, 82.5 डिग्री जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन कि अगर मद्रास और न्यूयॉर्क ये अपने पास जो है देशांतर दे दिए गए हैं। अब इनमें से अपने को एक का टाइम दे दिया जाएगा कि जैसे कि अगर न्यूयॉर्क का टाइम दे दिया कि न्यूयॉर्क में जो है 10 बज रहे हैं सुबह के, तो भारत में जो मद्रास है वहाँ पर जो है वो क्या टाइम होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ये वेस्ट में जो है 79 डिग्री वेस्ट और 83 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपने को समय जानना है। तो इसको जानने के लिए अपन कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इन दोनों के बीच में जो टोटल लेंथ है वो कितनी आ रही है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर आ रहा है अपना 79 और 83 को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पर अपना आएगा 162 मिनट जो है अपना आएगा। अब इस 162 डिग्री जो है अपना आएगा। इसके बाद इस 162 को अपन
किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 648 मिनट जो है अपनी आ गई। ठीक है, अब 648 को अपन घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे, 60 से। 648 को डिवाइड किया 60 से, तो ये अपने पास आए 10 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, तो ये अपने पास आते हैं 10 घंटे 48 मिनट। अब अपने को क्या करना है कि 10 घंटे और 48 मिनट को अपने को किस में जोड़ना है, क्योंकि बात की जा रही है पूर्व में टाइम जाना जा रहा है कि ईस्ट में टाइम जानना है। तो इसको जो है अपन क्या करेंगे, पूरे को किस में ऐड करेंगे, 10 AM में ऐड करेंगे। तो 10 AM में ऐड करने पर क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा, 10 6 घंटे वो 6 7 8 और 8:48 PM। तो ये जो समय होगा वो क्या होगा, भारत में जो है जब न्यूयॉर्क में 10 बज रहे होंगे तो सुबह के, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, 8:48 हो रही होगी। तो ये थे बेसिक्स आज के अपने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका फिर से रिवीजन कर लेंगे एक बार। तब तक के लिए नमस्कार।